नमस्कार, राधे राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो बाबू, आपका आज का सेशन लाया है बहुत ही धमाकेदार। अब पूछिएगा कि मिस धमाकेदार क्या होता है। धमाकेदार यानी बम्पर, यानी छूट मिलता है एक तरफ से ऑफर। बाबू, ऑफर किस चीज़ का? तो ऑफर ये चीज़ का है कि आज आप लोग का क्या होगा, सब्जेक्टिव की बाहर बाबू बाहर। तो आप लोग अस्त्र शस्त्र निकाल लीजिए, क्योंकि 2 नंबर यहाँ से निचोड़ लेना है और यहाँ से जानते हैं, और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन एक उठा कर देगा। क्योंकि बाबू ये चैप्टर में किस पर बात किया गया है, वर्णित किया गया है। तो बात किया गया है किस पर? मेहनत पर। क्या, किस पर? मेहनत पर। ठीक है, मेहनत पर बात किया गया है। तो हम बताएंगे आज आप लोग को मेहनत क्या होती है। अरे, हमने मेहनत के बारे में कब बताया? हमने बता चुके थे लेक्चर में। आज हम उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन में क्या है? कर्मवीर कथा। ठीक है, अब कर्मवीर कथा में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट समझेंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, तो इसमें बताइए कि देखकर बताइए क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो हमने आपको चटपटा और लाजवाब, क्या बोले हैं? चटपटा और लाजवाब। लाजवाब क्या लाए हैं बाबू? एक तरीके से हम आपका लाए हैं कर्मवीर कथा, कुछ शिक्षा संबंधित तथ्य, यानी जो शिक्षा संबंधित तथ्य है हम उसको लाए हैं। ठीक है, तो इसमें बताया क्या रहा है कि अब्राहम लिंकन, मिस्टेक से ये गलत टाइप हो गया है, तो यहाँ पर अब्राहम लिंकन होगा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर इत्यादि ने अपने मेहनत के आधार पर अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। देखिए, कर्पूरी ठाकुर हो गए, अब्राहम लिंकन हो गए, तो ये जितने भी महान लोग हैं ना, वो सब अपने मेहनत और जुनून के बदले में अपना एक सर्वोच्च पद प्राप्त किए। अब्राहम लिंकन क्या किए हैं बाबू? राष्ट्रपति बने हैं। किसके? तो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, अब अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। अब देखिए और क्या होता है, और संविधान निर्माता अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने। मेहनत ही ऐसी चीज़ होती है जो आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाएगी। तो इसमें जो कर्पूरी ठाकुर थे, अपने मेहनत और जुनून के बदले में क्या ले बाबू, क्या हुए? मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री इस समय के कौन है? आप लोग बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री फिलहाल कौन है? तो फिलहाल आप लोग जरूर कमेंट में कीजिए कि फिलहाल में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, अतः जीवन की सफलता प्राप्ति परिश्रम से होती है, और यह कार्य व्यक्ति की सुखमय जीवन के लिए करना चाहिए। ये जो कार्य है ना, व्यक्ति को सुखमय जीवन, मानी हम अच्छा और सुखी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा। तो ये परिश्रम के महत्व पर बताया गया है कि हम परिश्रम करेंगे तो ही कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब बात आती है कि हम क्वेश्चन नंबर पहले की ओर चलते हैं। ये कुछ तथ्य थे जो आपको बताया गया था। ठीक है, तथ्य है, बताया गया है, क्योंकि ये बाबू इससे क्वेश्चन पूछ देगा कि अब्राहम लिंकन कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो वहाँ पर आपको बताना ही होगा क्वेश्चन। अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और कर्पूरी ठाकुर क्या बने बाबू? तो अपने मेहनत के दर पर मुख्यमंत्री बने, बिहार के मुख्यमंत्री। समझ में आया? चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है। हालांकि इस पे नंबर दिया नहीं गया है, क्योंकि समझ सकते हैं आप कि ये क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहे, राम परवेश राम के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जो राम परवेश राम जी थे, यानी एक तरफ से हम बोले कि जो बालक था, मेहनती बालक, उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आप लोग बता सकते हैं कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। देखिए, अब्राहम लिंकन जो ये राम परवेश राम थे, तो कभी कर्मवीर राम परवेश राम को ही कहा गया है। जो कर्मवीर जो थे वो राम परवेश राम को ही बोला गया है ना। और क्या है, इसके
जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्मवीर कथा अर्थात जो कर्म के आधार पर अपना निष्ठा, कौन कौन निष्ठा, उद्योग, स्वभाव आदि के द्वारा महत्तम पद प्राप्त किया। ये कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है, आपको इसका महत्व बता देना चाहिए कि हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। तो इसमें बता रहा है कि हमें ये शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार एक छोटे से घर से निकलकर बालक बहुत बड़ा करता है, क्या करता है, बहुत बड़ा नाम करता है, यश कमाता है, अपने माता पिता का नाम और गौरव ऊंचा करता है। इस पाठ में ऐसे ही कर्मवीर राम प्रवेश राम के कहा गया है कि जो व्यक्ति शिक्षा की और बढ़ जाता है तो उसे आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, अगर जीवन के संघर्षमय बना लेगा तो हर एक कार्य संभव है। देखिए, यदि जीवन में आप संघर्ष नहीं करते हैं ना तो आप कभी भी ऊंचाइयां को जो शिखर है उसको देख नहीं पाइएगा। यदि आप परिश्रम करते हैं, यदि आप मेहनती हैं तो भाई लग जाइए ना और वो दिखा दीजिए कि हाँ हिस्ट्री में मेरा भी नाम चले। ऐसा मेहनत कीजिए, 11 वगैरह तो सब मेहनत करते हैं, पर ऐसा मेहनत कीजिए कि हिस्ट्री में नाम लिखा जाए आपका, ठीक है। भारत की कोई अवार्ड ले लीजिए, भारत रत्न ले लीजिए, ऐसा कार्य कीजिए। ये छोटा मोटा तो कोई भी कर लेगा, जो पढ़ा नहीं होगा वो भी कर लेगा। तो ऐसा ही हमें कार्य करना है। कोई ऐसा मेहनत और संघर्ष देखकर, यानी अपनी परिस्थिति घर के देखकर अपने आप को बहुत समझता है कि नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, मैं दुनिया के लिए कुछ नहीं हूँ। अरे आपके अंदर सैकड़ों ऐसे शक्तियाँ समाहित है, संसार की हर एक शक्ति आपके अंदर है, भगवान आपके साथ है। तो फिर किस डरने की बात है, आप किस और जा रहे हैं। आप उस समय अपने आप को रोकिए, संभालिए, क्या कीजिए, रोकिए, संभालिए। नहीं, हमें कोई भी गलत कदम नहीं उठानी है, हमारे पास इतने सारी शक्तियाँ हैं तो हम इसे ऐसे ही नष्ट नहीं होने देंगे। तो आप गलत कार्य करने से बचिए, बचेंगे तभी आगे कुछ बड़ा कर पाइएगा। अतः हमें दुखित, असफल पर नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने जीवन को अधिक संघर्षमयी बनाकर सफल बनाया जा सकता है। देखिए, कह रहा है ना, यहाँ पर कह रहा है कि यदि आप मान के चलिए आप सफल होने, यानी आपका जो लक्ष्य है उस पर आप चले गए हैं, ठीक है, आप लक्ष्य पर चले गए हैं और आपको असफलता मिल जाइए, तो वहाँ पर आप दुखी ना होइए और आप अपने आप को संघर्षमयी बना लीजिए कि नहीं हमें इससे भी और अधिक करना है। क्या करना है बाबू, मेहनत करना होगा, तभी जाकर हमें जो लक्ष्य रखा है उसे हम पूरा करेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर हो गया आपको? चलिए ठीक है। चलिए अब ये छोटा सा क्वेश्चन है, अब छोटा सा क्वेश्चन देखकर आप लोग बहुत खुश होंगे, है ना। तो खुश होना ही होना है क्योंकि इसी में राज छुपा है। क्या छुपा है बाबू? राज। देखिए, राम प्रवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्याय में निरत हो गए। निरत मतलब ना कि एक तरफ से बोले तो यदि आप किसी को अपने प्रेरणादायक मानते हैं, ठीक है, प्रेरणादायक मानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या होगा। प्रेरणादायक मतलब कि उनको देखकर, शिक्षक को देखकर राम प्रवेश राम जी है ना तो बहुत खुश हो जाते हैं और जो शिक्षक थे उनको कहाँ ले जाते हैं बाबू? तो प्राथमिक स्कूल में, ये मान के चलिए स्कूल में, ठीक है, स्कूल है कौन सा? प्राइमरी, मतलब प्राथमिक बोलते हैं। स्कूल में ले जाते हैं और इनको संघर्ष में लगा देते हैं, बोलते हैं कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा कर पाइएगा, ठीक है, इसीलिए आप मेहनत कीजिए। तो आज यही बालक आज IAS ऑफिसर के पद समाहित करता है। तो राम प्रवेश राम अपने किसके भाई? गुरु से प्रभावित होकर अध्ययन में निरत हो गए। जो गुरु थे उनके अध्ययन में निरत हो गए। जो गुरु थे ना उनके कहने पर वो बालक बहुत आगे गया और अपने पढ़ाई को भी बरकरार बनाया। आपने हिस्ट्री इसका कहानी पढ़ा होगा तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप बताइए कि इसमें क्या लिखा गया है। अब अगला क्वेश्चन ये बता रहा है कि क्या है, राम प्रवेश राम का घर कहाँ था और वह कैसा था। जब फर्स्ट टाइम उसका शिक्षक मिले तो वो कैसा था और राम प्रवेश राम उसका घर कैसा था, ठीक है, उसमें बताया गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि राम प्रवेश राम का घर भिखन टोला था।
भिखनटोला नाम का एक घर था, ठीक है। भिखनटोला नामक एक घर था, नामक एक गांव था। क्या था बाबू? ये मान के चलिए इतना एरिया, जो इतना एरिया है ना, इतना एरिया ये है आपका भिखनटोला। कौन सा टोला बाबू? कौन सा एरिया बाबू? भिखनटोला, ठीक है। कौन सा एरिया? भिखनटोला। भिखनटोला था, ठीक है। भिखनटोला हो गया। और इसके अंदर एक छोटा सा घर था, किसका बाबू? राम परवेश राम का। किसका घर था? राम परवेश राम का। राम परवेश राम का। राम परवेश राम वो छोटा ही जो बालक था वो खेलता रहता है, अपने घर के आंगन में खेलता ही रहता है। और जब बाहर देखते हैं, उसके शिक्षक आते हैं कभी घूमने उनके गांव पे, तो समझ में आता है कि ये लड़का बुद्धिमान है, चलो हम इसको कहाँ ले चलते हैं, इसको पढ़ाई की ओर ले चलते हैं, ताकि इसका बुद्धि और अच्छा रहे और सरल स्वभाव रहे। तो वो क्या करता है कि वो लेकर चले जाते हैं उसको। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो राम परवेश राम बालक था उसका घर कैसा था भाई, वो क्या चीज़ का बना हुआ था, और वो बालक आखिर उसका स्वभाव कैसा था। इसमें ऐसा हम लोग उत्तर देंगे कि वो भिखनटोला नामक गांव में था, तथा वो बांस और फूस से बना था। बांस फूस जानते हैं, यानी बांस का जो आप देखते हैं ना, बड़ा बड़ा बांस होता है, वो बांस और फूस यानी जो एक तरफ से पुआल बोलते हैं, उसका बना हुआ था, उसी को पुआल बोलते हैं, ठीक है। वह ऐसा था कि उससे सूर्य की धूप और सर्दी से बचा जाता था। वो ऐसा घर था कि उससे जो सर्दी होती थी उससे बचा जाता था, और सूर्य की धूप से। और वर्षा होती थी तो टप टप, यानी कि जो वर्षा होती थी तो उसकी बारिश की बूंदें उनके घर में गिर पड़ती थी। तो उनकी जो घर था तो उसमें बारिश की बूंदें जब आती थी तो उनके घर में गिर पड़ती थी। तो ये जब शिक्षक आते हैं इसके घर, तब इसका आर्थिक स्थिति जानते हैं कि इसका क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि लेकिन बारिश के पानी टपकने लगता था। जो बारिश का पानी थी क्या बाबू? टपकने लगता था। क्या होता था? हम आपको बताएं कि टपकने लगता था। इसके कारण उनको अनेकों समस्या की सामना करना पड़ा। वो जब वो भूस और पुआल का बना हुआ घर में बस सर्दी के दिनों में, यानी ठंडी के मौसम जब आता था उससे बच सकते थे, और धूप से यानी सूर्य की जो किरणें आती थी उससे बच सकते थे, परंतु जो बारिश की बूंदें हैं उनसे नहीं बच पाती थी, क्योंकि जो बांस और पुआल का घर था वो उसमें जब बारिश की बूंदें आती थी तो उनसे छिद्र से बाहर निकलकर उनके घर में गिर जाया करती थी, ठीक है। जिनके कारण अनेकों समस्या की सामना करना पड़ा, अनेकों समस्या का सामना किए, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं कहाँ? अगले क्वेश्चन। समझ में आए आपको? चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं बाबू। देखिए, साक्षात्कार के समय समिति सदस्य राम परवेश राम क्यों प्रसन्न हुए? जब साक्षात्कार यानी अपने परिचय दे रहे थे तो उस समय राम परवेश राम क्यों खुश हुए? इसका कहने का अर्थ ये था, ठीक है। तो यहाँ पर बताया रहा है कि क्यों खुश थे, तो आंसर लिखेंगे साक्षात्कार के समय समिति सदस्य राम परवेश राम पर इसलिए प्रसन्न हुए जो इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, उन पर इसलिए खुश हुए। क्यों बाबू? आंसर पढ़ते हैं क्यों। राम परवेश राम के व्यापक ज्ञान और साथ ही साथ उसके श्रम और अभ्यास से बहुत प्रसन्न हुए। जो राम परवेश राम ऐसा लड़का था कि वो मेहनत के साथ साथ, श्रम के साथ साथ, परिश्रम के साथ साथ वो क्या था बाबू? वो सदस्य प्रसन्न हुए क्योंकि वो व्यापक ज्ञान, उसके ज्ञान के साथ साथ और क्या था? समस्त ज्ञान के साथ और क्या था? परिश्रमी था, संघर्षमयी था। तो आप लोग भी संघर्षमयी बन जाइए ना बाबू, आप लोग का भी नाम ऐसा ही चलेगा। जिस प्रकार एक छोटे से बालक कहाँ से निकल कर कहाँ परम पद प्राप्त किया, आप लोग भी मेहनत करिएगा तो आप लोग भी प्राप्त कीजिएगा, ठीक है।
तो वो रही उनकी बात राम परवेश राम की। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि राम परवेश राम महाविद्यालय में किस प्रकार स्वाध्याय में लीन हो गए। स्वाध्याय मतलब क्या होता है? सेल्फ स्टडी। आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? सेल्फ स्टडी। तो स्वाध्याय को सेल्फ स्टडी कहते हैं। तो किस प्रकार विलीन हो गए? आखिर किसके कहने पर वो स्वाध्याय में लीन हो गए? स्वाध्याय में लीन हो गए तो वो शिक्षक के कारण लीन हो गए और राम परवेश राम महाविद्यालय में जाते ही मन लगाकर पढ़ने लगे। जो राम परवेश राम थे वो जाते ही कहाँ? महाविद्यालय में जाते ही, महाविद्यालय उसको कहते जो +2 से मन लगाकर अधिक पढ़ने लगे। वो दलित थे लेकिन लगनशील और परिश्रमी थे। माना कि वो दलित थे, उनकी जाति बहुत ही नीची थी, परंतु उनकी जाति के न देखते हुए वो क्या था? परिश्रमी थे। वो दलित थे इसका मतलब कोई नहीं, वो दलित थे मतलब उनके मतलब कोई नहीं, परंतु वो परिश्रमी थे। धन के अभाव में भी शिवा अध्ययनरत रहा, यानी वो उनके पास धन के अभाव था, यानी पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, वो बहुत ही गरीब थे। तो वो सोचते थे कि हम बहुत पढ़े, लेकिन उनके पास धन के अभाव के कारण वो भी अध्ययनरत रहा। अभाव रहने के कारण ही, यानी उनके घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी वो पढ़ने के लिए प्रेरित हुए और अपने अध्ययन को, जो पढ़ाई है उसमें हमेशा लगे रहे कि नहीं मुझे इससे बहुत बड़ा करके दिखाना है। तो इसीलिए वो IAS ऑफिसर बनते हैं। ठीक है, अब देखिए महाविद्यालय की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए। जो महाविद्यालय होता है वहीं से स्टार्ट होता है इनकी पढ़ाई। जो महाविद्यालय होता है वहाँ से अपने लाइब्रेरी के कुछ बुक निकाले और रोज़ पढ़ते गए। बुक ही ऐसा एक हथियार है जिससे आप बहुत बड़े बड़े शत्रुओं को हरा सकते हैं। तो वो अपना अस्त्र अपनाए क्या? महाविद्यालय की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए, क्योंकि वो बुक निरंतर पढ़ते रहते थे। इसीलिए उसने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। लोक सेवा आयोग यानी जिसको UPSC यानी IAS ऑफिसर, जिनसे IAS ऑफिसर निकलते हैं, ठीक है, वो है जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग किए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये वाला अच्छा लगा होगा आपको, क्योंकि ये बहुत आपको प्रेरणा दे रही है। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? समझ में आ गया? चलिए राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ देखी जा रही थी? जो राम परवेश राम थे उनकी प्रतिष्ठा कहाँ देखी जा रही थी? तो आप लोग बताइए कहाँ देखी जा रही थी? जो राम परवेश राम जी थे उनकी प्रतिष्ठा कहाँ देखी गई? राम परवेश राम की प्रतिष्ठा अपने गांव, कहाँ पर? अपने गांव, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अपने राज्य और केंद्रीय प्रशासन में देखी जा रही थी। देखिए एक छोटा लेवल से निकलकर कितने बड़े ऊंचाई पर गए हैं। कौन जी? तो हमारे, अरे ये कौन है? राम परवेश राम जो है वो एक छोटे लेवल से यहाँ से निकले और डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच गए। तो ये राम परवेश राम की क्या है? प्रेरणा स्रोत मानना चाहिए। देखिए एक दलित परिवार के लड़का कहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अब अगला क्वेश्चन है शिक्षा क्रम जीवनस्य पर भागति राम परवेश राम पर उपरोक्त कथन कैसे गठित होता है? ये कुछ पाठ से लिया गया अंश है।
बोल सकते हैं तो एक प्रकार का वहाँ से सेंटेंस लाकर यहाँ पर रख दिया गया है और बोला इसी किस प्रकार राम प्रवेश राम पर बैठ रहा है, किस प्रकार हम इसको कहते हैं गठित है, यानी उस पर बैठ रहा है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम उत्तर कि बालक राम प्रवेश राम, कौन, राम शिक्षक की सहायता, किसके भाई, सहायता से निरंतर विद्या प्राप्ति के लिए स्वाध्याय में संलग्न हो गया। यथाभाव के बावजूद स्वाध्याय और जिज्ञासु प्रवृत्ति के बल पर अनवरत सफलता प्राप्त करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा में उन्नत स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार शिक्षा क्रम जीवनस्य भागति की उक्ति राम प्रवेश राम पर अक्षरश घटित हुई प्रतीत होता है। देखिए इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो राम प्रवेश राम थे उन पर सटीक बैठ रहा है, क्योंकि भाई वो दलित परिवार से थे और छोटे, उनके धन का अभाव था। ठीक है, धन के अभाव होने के कारण भी वो एक क्या अपने समाज में, टोले में, मोहल्ला में और विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और लोक केंद्रीय तक, राज्य तक अपना नाम उजागर किए। ये राम प्रवेश राम ही थे। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं ना कि हमारे पढ़ाई और हमारे लड़ाई में धन का कोई मोल नहीं है। यदि हम लक्ष्मी के पीछे भागते हैं तो सरस्वती आपसे रुष्ट हो जाएगी। आप सरस्वती के पीछे भागिए, लक्ष्मी आपके पास दौड़ी चली आएगी, आपके पास दौड़ी चली आएगी। तो आप लोग हमेशा एक बात ही याद करिए, आप पैसे के पीछे मत भागिए, आप भागिए बस सरस्वती यानी ज्ञान के पास। आप ज्ञान के पास दौड़िएगा तो आपके पास लक्ष्मी अवश्य आएगी, लक्ष्मी अवश्य आएगी। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, उन्होंने देश की सेवा कैसे यश अर्जित की। जो राम प्रवेश राम का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था और देश की सेवा कैसे अर्जित की, यानी अपने लोकप्रिय पॉपुलर कैसे हुए। एक तरफ से आप लोग आसान भाषा में समझ सकते हैं कि पॉपुलर हुए, कैसे हुए। तो हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे कि पॉपुलर इस प्रकार हुए ना कि इंस्टाग्राम पर रील बनाए और पॉपुलर हो गए। नहीं, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। इंस्टाग्राम वाले आप लोग हो, आप लोग सतर्क हो जाइए, आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है, आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो इंस्टाग्राम में ही फंसे रहिएगा दिन भर। तो आप लोग सब पर लिमिट समय बांधिए ना कि हमें इतना घंटे इतना समय पर चलाना है। समझ गए ना इंस्टाग्राम वाले। देखिए राम प्रवेश राम अपने कैसे पॉपुलर होते हैं। राम प्रवेश राम का जन्म भिखन टोला नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। ठीक है, उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता एवं संकट के समय निर्णय लेने की सामर्थ्य से देश की सेवा का यश अर्जित किया। उन्होंने अपने कठिन समय में भी अपने यश को, अपनी कीर्ति को बनाए रखे और अपने एक जगत में यानी एक अच्छे नागरिक के रूप में समाज की सेवा किए और अपना नाम भी बहुत अच्छे तरीके से कमाया। समझ में आया आपको। अब चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अरे देखिए देखते देखते आपका समाप्त भी हो गया क्वेश्चन। क्या बात है, तालियां हो जाए तालियां, क्योंकि आप लोग ने इस जो अध्याय था अध्याय के साथ साथ इसे भी खत्म कर दिए। क्या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और इसका संपूर्ण अर्थ भी। ये प्लेलिस्ट ले आप देखते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, नहीं देख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं चूक रहे हैं बाबू। आप बैक कीजिए वीडियो को और प्लेलिस्ट ले पढ़िए, तब जाकर यहाँ पर आइए। तो आप लोग रेडी हैं तो जाइए और प्लेलिस्ट देखिए। यदि देखते होंगे तो बहुत अच्छा है। चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और मन लगाकर बढ़ते रहिए बाबू। जीवन है संघर्ष के लिए, तो संघर्ष करना ना भूले। तो आइए हम सब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।